Good morning student. Today we are going to start the most important topic of class 11 of exercise 2.3 domain and range. आज का जो टॉपिक है हमारा डोमेन और रेंज से रिलेटेड रहेगा और जो ये टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हमेशा हर एक कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है और बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। तो आगे भी जो भी आप टॉपिक 12th में पढ़ोगे तो इसका यूज हमारे पास बहुत डीपली यूज होगा और आईआईटी के अंदर भी इसका क्वेश्चन हमेशा आता है। तो आप लोग देखिएगा, इसको मैं डिटेल से करवाता हूँ किस टाइप से हम डोमेन और रेंज हम किसी भी फंक्शन की फाइंड करते हैं। तो उससे पहले आप लोग देखिएगा कि कुछ बेसिक रूल्स हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। बेसिक रूल्स क्या क्या है, जैसे कोई भी फंक्शन दे रखा है तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, वही रूल एक प्रकार से रूल है। तो आप लोग देखो यहां से, जैसे मान लीजिए मैंने आपको पहले बताया था कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है दे रखा है, तो जो इसके अंदर जो पॉसिबल वैल्यू जो x की होंगी, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x जो रहेंगी वो रहेगी डोमेन रहेगी। आप जितनी भी जो x की टोटल पॉसिबल वैल्यूज आएंगी वो डोमेन होगी, और जो y की पॉसिबल वैल्यूज आएंगी, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y वो रहेगी रेंज। तो आपको ध्यान क्या रखना है, डोमेन क्या रहेगी जो x की पॉसिबल वैल्यू, और रेंज क्या रहेगी जो y की पॉसिबल वैल्यूज है। तो देखिए कोई भी फंक्शन ऑफ जैसे हमारे पास डिफरेंट टाइप के फंक्शंस आएंगे, उसमें किस प्रकार से हम डोमेन देखेंगे। तो सबसे पहले डोमेन और रेंज करने से पहले कुछ बेसिक रूल्स है जो जिसके बारे में हम आपको बताएंगे, आप वो देखिएगा। तो सबसे पहले हम फंक्शन के बारे में आपको बताते हैं। कुछ फंक्शन है और जिसकी वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है वो हम आपको बताने वाले हैं। अब देखो इसका मान लो फर्स्ट रूल अगर हम करते हैं, मान लीजिए कोई भी फंक्शन इस टाइप का है, रूट ऑफ एफ एक्स, अंडररूट के अंदर कोई फंक्शन है और आपको वो देखना है, तो वो फंक्शन डिफाइन कब होगा, आपको ये अच्छी तरह याद है। देखो रियल वैल्यूज होंगी, जो डोमेन और रेंज हमेशा रियल रहेंगी। तो आप बताओ इस फंक्शन की वैल्यू रियल कब रहेगी, तो ये कब रहेगा, इट इज डिफाइंड वेन एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू क्या रही, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके पास एक फंक्शन लेता हूं, मान लीजिए रूट एक्स माइनस 1 है। अब आप लोग देखोगे ये फंक्शन डिफाइन कब होगा, तो फंक्शन डिफाइन कब होगा, आपको पता है स्क्वायर रूट के अंदर ऑलवेज वो वैल्यू क्या रहती है, 0 टू इंफिनिटी। इट मींस पॉजिटिव वैल्यू रहेगी हमेशा, कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। तो ये फंक्शन डिफाइन कब होगा, जब x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। सो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। तो आप मुझे बताओ कि x की वैल्यू हम क्या लें कि जिस पर ये फंक्शन डिफाइन हो। तो आपको पता है जब x की वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर हम लेते हैं तो फंक्शन डिफाइन होगा। तो इट मींस आप 1 2 3 4, तो पॉसिबल वैल्यू क्या हुई, ग्रेटर देन 1। तो आपको इंटरवल्स के बारे में मैंने आपको डिटेल से आपको बताया है कि जब भी आपके पास x ग्रेटर देन इक्वल टू a हो तो वहां से हम लिखेंगे क्लोज इंटरवल a टू प्लस इंफिनिटी। जब आपके पास ग्रेटर देन का साइन आए तो आप पॉजिटिव वैल्यूज लिखोगे, या ऐसे आए तो भी आप पॉजिटिव वैल्यू लिखोगे, बट इंटरवल ओपन आएगा। जब आपके पास लेस आए तो आप नेगेटिव वैल्यूज लोगे सारी की सारी और माइनस इंफिनिटी तक। अगर इक्वल टू का साइन है तो a टू प्लस माइनस इंफिनिटी। ये सब बातें मैंने इंटरवल्स में आपको बताई है, अच्छी तरह बताई है। तो आप लोग देखिए 1 की वैल्यू इससे डिनोट कर रही है, तो यहां से x की वैल्यू क्या होगी, क्लोज इंटरवल 1 से इंफिनिटी। तो जो x की वैल्यू जो होंगी वही तो डोमेन होगी, तो इसकी डोमेन क्या आएगी, 1 टू इंफिनिटी आने वाली है। क्योंकि कुछ फंक्शंस आपको जो स्टैंडर्ड जो टाइप फंक्शंस की है उसको देख के आपको पता लगाना है कि किस प्रकार उस फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, और उसी के बेसिस पे हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो पहली टाइप आपको समझ में आ रही होगी कि कोई भी अंडररूट के अंदर कोई फंक्शन आता है तो हम किस प्रकार से उसकी वैल्यू देखते हैं। उसके बाद मान लीजिए दूसरा इसका रूल है कि अगर अपोन में कोई फंक्शन आता है, आपको ये बात भी पता है एफ ऑफ एक्स। इससे पहले आपको एक बात समझनी है, मैं थर्ड रूल पहले बताता हूं। मान लीजिए कोई भी आपके पास रैशनल फंक्शन है,
रैशनल फंक्शन क्या होता है, जो px अपोन होते हैं रैशनल फंक्शन। आपको यह भी बताया था कि रैशनल फंक्शन क्या होता है, जिसके अंदर ऊपर नीचे पॉलिनोमियल्स रहेंगी एंड और क्या होगा, इज डिफाइन, जो डिनोमिनेटर qx नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, मींस डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 जिसमें रहे वो होता है रैशनल फंक्शन। तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि जैसे मान लीजिए मेरे पास फंक्शन है x माइनस 2 x माइनस 1, रैशनल फंक्शन है, तो मुझे बताओ ये कब होगा, इट इज डिफाइन। डिफाइन कब होगा, जब डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 हो। तो यहां से x नॉट इक्वल टू 1 होगा, तो x नॉट इक्वल टू 1 इसका मीन्स डोमेन इसकी क्या होगी, तो हमेशा रैशनल फंक्शन की जब भी आप डोमेन निकालते हो तो रियल होगी, बट उस रियल में क्या होगा कि जो डिनोमिनेटर जहां पे 0 हो वो वैल्यूज रिमूव कर देंगे। 1 पे 0 होता है तो एक्सेप्ट 1 आएगा। इसी प्रकार आप लोग देखो, मान लीजिए आपके पास ये आ रहा है x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है, इसकी आपको डोमेन निकालनी हो, वही रैशनल फंक्शन है। आपको रूल्स पता होना चाहिए, रैशनल फंक्शन डिफाइन कब होता है, जब ये फंक्शन इसका डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 हो, तो इसके फैक्टर करें x प्लस 4 x प्लस 3 नॉट इक्वल टू 0। सो x नॉट इक्वल टू 1, तो -3 वैल्यू आएगी, 1 -4 अलग अलग निकाल लेंगे 0 रख के। तो आपको पता है इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन क्या होगी, मैंने कहा ऑल रियल एक्सेप्ट जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो, -3 -4। क्लियर बात समझ में आ गई होगी। तो ऐसे कोई भी रैशनल फंक्शन को डिफाइन करने का रूल है। अब ये देखो, ये फंक्शन है, नीचे स्क्वायर रूट है, रैशनल टाइप। रैशनल क्या होता है, इसमें स्क्वायर रूट कभी नहीं होगा। पॉलिनोमियल्स के अंदर जो पावर रहेगी वो कंप्लीट होल नंबर होगी, मींस कभी फ्रैक्शन में नहीं आएगी, ना ही नेगेटिव आएगी। तो इस प्रकार का होगा, इसमें डबल रूल लगेंगे। एक तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, दूसरा स्क्वायर। देखो इसमें इसका और इस दोनों का रूल साथ लगाना है, कंबाइन करके लिखे। देखो आप कि ये होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, बट ये क्या करता है, नॉट इक्वल टू 0, तो इट मींस इक्वल टू वाला साइन हटेगा, तो क्या होगा, ये इट इज डिफाइन fx ग्रेटर देन 0। ये कब डिफाइन होगा, जब फंक्शन ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वल टू नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इक्वल टू लेंगे तो ये नॉट डिफाइन फंक्शन होगा। तो किस प्रकार, जैसे मेरे पास कोई क्वेश्चन है, ये √1 अपॉन x माइनस 4 है, तो आप मुझे बताइए कि ये डिफाइन कब होगा, जब डिनोमिनेटर x माइनस 4 इक्वल टू 0, नॉट ग्रेटर देन 0, सॉरी इक्वल टू नहीं लेंगे, तो x ग्रेटर देन 4 होगा। तो डोमेन क्या होगी, मैंने बताया था यहां से ग्रेटर का साइन है, तो यहां से ओपन इंटरवल 4 से प्लस इंफिनिटी, क्यों, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये 3 जो रूल्स मैंने लिखा है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो डोमेन जब भी आप निकालोगे इन्हीं का ही आपको यूज करना है और इन्हीं से ही आपको क्वेश्चंस को करना है। तो टाइप्स में साथ साथ इनकी बता रहा हूं। उसके बाद आपके पास जो 4th रूल है इसका, अंडर रूट का हो गया, ये हमारे पास स्क्वायर रूट का हो गया, या इस प्रकार हो गया। दूसरी बात, कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन आएगा, कोई भी पोलिनोमियल फंक्शंस की मैंने पहले बताई थी, वो फंक्शन जिसके अंदर जो इस फॉर्म का हो, x की पावर 1 a, x रेज़ टू पावर n माइनस 1 a 2, x रेज़ टू पावर n माइनस 2 डॉट डॉट a n। क्लियर, यहां पर n रहेगी, वो यहां से जो n की पावर रहेगी वो नेचुरल है, और ये a0 a1 a2 ये क्या है, ये मेरे पास कांस्टेंट है। तो कभी भी पोलिनोमियल फंक्शन आए और उसकी बात करें डोमेन की, हमेशा उसकी डोमेन रियल रहने वाली है। याद रहे, क्या रहेगी, रियल नंबर। तो ये कुछ 4 रूल्स मैंने बताए हैं आपको। जब भी आप डोमेन रेंज निकालोगे तो इनको फॉलो करोगे और इन्हीं से क्वेश्चंस करोगे। अब कुछ फंक्शंस की टाइप मैं आपको बताता हूं, जिसके अंदर कुछ फंक्शंस किस प्रकार डिफाइन होते हैं और कैसे हम उनको सोल्व करते हैं। तो ये 4 के बाद हमारे पास जैसे कोई भी फंक्शन आ जाए 5th रूल के अंदर, कोई भी इवन पावर y वेरिएबल की, इट मींस कि कोई भी फंक्शन x स्क्वायर, x की पावर 4, x की पावर 6
या x रेज टू पावर 2n की फॉर्म का हो। मतलब कैसा कि इवन पावर ऑफ द वेरिएबल। कभी भी किसी भी वेरिएबल की अगर इवन पावर रहेगी तो याद रहे उस फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या रहेगी, पॉजिटिव रियल नंबर। क्लियर? या इसको कह सकते हो कि वैल्यू रहेगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या ये भी कह सकते हो 0 टू इंफिनिटी। समझ गए? कोई भी फंक्शन जो इस टाइप से हो, या अपन ये भी बोल सकते हैं कि नॉन नेगेटिव वैल्यू आएगी, नॉन नेगेटिव, ये इन्हीं का नॉन नेगेटिव है। याद रहे आपको, कोई भी स्क्वायर, कोई भी इवन पावर आए 2, 4, 6 किसी भी फंक्शन की, तो उसकी जो वैल्यू रहेगी वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी, या फिर बोल सकते हैं पॉजिटिव रियल नंबर, या 0 टू इंफिनिटी, या उसको नॉन नेगेटिव वैल्यू होगी, ये भी बात कह सकते हैं। इसी में हम लेते हैं मॉडुलस फंक्शन। कोई भी मॉडुलस रहेगा, जैसे मोड ऑफ एक्स हो गया, तो इसकी वैल्यू भी यही रहेगी, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर 0 टू इंफिनिटी, या नॉन नेगेटिव वैल्यू। तो कभी भी कोई भी मॉडुलस फंक्शन रहे, या फिर कोई स्क्वायर इवन पावर वाला फंक्शन रहे, दोनों की सेम प्रॉपर्टीज है कि वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रियल नंबर रहेगी। उसके बाद आप देखो 7, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है। आप कहोगे जी एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है कोई भी जो मेरे पास दे रखी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो, कैसे 2 रेज टू पावर एक्स, या 3 रेज टू पावर एक्स, 4 रेज टू सो ऑन, या e रेज टू पावर एक्स, या a रेज टू पावर एक्स। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी। ये कैसी फॉर्म है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ऐसा कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए तो इन फंक्शंस की, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगी। क्या रहेगी? जैसे कोई भी a रेज टू पावर एक्स आए, या e रेज टू पावर एक्स का कोई भी फंक्शन आए, इनकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगी, कभी इक्वल टू 0 नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कुछ आपको बताता हूं, इसमें मैं लिख दूं 2 रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू -1, या फिर लिख रहा हूं 2 रेज टू पावर एक्स इक्वल टू 0, या फिर मैं लिख रहा हूं 2 रेज टू पावर एक्स इक्वल टू 1। तो आप मुझे बताओ कौन सी पॉसिबल वैल्यू होगी? आपको मैंने अभी बताया है, क्या ये होगी? बिल्कुल नहीं हो भाई। क्यों नहीं हो? मैंने कहा था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये, इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, तो ये तो रिजेक्ट होगा। दूसरी, इक्वल टू भी नहीं दिख रही आपको, ये भी रिजेक्ट होगा। तो पॉसिबिलिटी कौन सी हुई कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी? ग्रेटर देन 0। इट मींस 1 है, तो यहां से x की वैल्यू निकाल सकता हूं, 2 को लिख सकता हूं 2 की पावर 0, 1 को लिख सकते हैं, और यहां से x इक्वल टू क्या हुआ? 0। क्लियर? तो इस प्रकार किसी भी, जब भी आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू करवाए तो आप ध्यान रखना वो ग्रेटर देन 0 रहेगी, कभी नेगेटिव नहीं आएगी। यह आप बात ध्यान रखिए, ठीक है ना? अगर आपके पास सम ऑफ, अगली जो इसकी टाइप है वो क्या दे रखा है? इफ द सम ऑफ 2 और मोर पॉजिटिव क्वांटिटी, क्या हो? इफ द सम ऑफ 2 or more positive quantity इक्वल टू 0 आती है, पॉजिटिव क्वांटिटी इक्वल टू 0 आती है। तो कभी भी पॉजिटिव क्वांटिटी अगर 0 आएगी तो आप लोग एक बात ध्यान रखें, दे ऑल आर इक्वल टू 0। सभी के सभी इक्वल टू 0 होंगे। कैसे? जैसे मैं आपको देखो स्क्वायर, कोई पॉजिटिव क्वांटिटी, मैं आपको 3 फंक्शन लिखता हूं अलग अलग। जैसे मान लीजिए लिख दिया मैंने √u, या लिख दिया mod v, या इसके बाद मैंने ये लिख दिया w² इक्वल टू 0। आपको पता है, देखो मैंने तीनों की बता रखी है। ये देखो यहां से पहला फंक्शन स्क्वायर, इवन पावर है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, मोड है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, स्क्वायर रूट है, बताया था ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। तो आपको अगर ये तीनों का सम इक्वल टू 0 है तो आप क्या लिखोगे? सेपरेट 0, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, एंड
W स्क्वायर 0। तो यहां से V की भी 0, U की भी 0 और W की भी 0। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। जैसे मैं आपको ये क्वेश्चन दे दूं, रूट x माइनस 1 प्लस मोड x प्लस 1 इक्वल टू 0, आप बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो आपको ऐसे क्वेश्चन डोमेन रेंज में मिलेंगे। तो आप लोग देखिए यहां से x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1, क्योंकि सेपरेट इक्वल टू 0 रखना है। आपको पता है इसको भी इक्वल टू 0 लेंगे तो x की वैल्यू माइनस 1। अब दोनों में देखो कॉमन ले रहा है, आपको पता है इसमें 1 है इसमें माइनस 1 है, कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है, तो नो कॉमन वैल्यू, नो कॉमन वैल्यू, तो इसके अंदर कोई भी इसका आंसर नहीं आएगा। तो आप ये ध्यान रखेंगे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें स्क्वायर रूट है वो हम किस प्रकार करेंगे। अब अगला इसके बाद है, जैसे मैं बताता हूं आपको, देखो यहां से अगर हम लिखते, एक छोटी सी बात है, मैं लिखूं 6 ग्रेटर देन 2, 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 6 यहां से मैं इसके अंदर इक्वल टू लिख, एक ही दिन से वो ये बात वही हो जाएगी, या 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। आपको पता है तीनों ट्रू है, आप देखो तीनों की दोनों ट्रू होंगे। कैसे होंगे, आपको पता है 6 की वैल्यू 2 से ग्रेटर होती है, बिल्कुल राइट। ग्रेटर देन इक्वल टू, तो आप कोई एक वैल्यू देख लीजिए, ग्रेटर तो है ही, यहां पर दोनों इक्वल है तो इक्वल की वैल्यू यूज हो जाएगी। तो ये तीनों क्या है, ट्रू बातें हैं। उसके बाद 10th आप देखिएगा कि कोई भी मेरे पास, मान लीजिए कोई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 आए, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की वैल्यू अगर आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि a ग्रेटर देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 रहेगा। जो d रहेगा वो लेस देन 0, बट a की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, ग्रेटर देन। अगर आपके पास a अगर इसमें लेस देन 0 है, तो उसका जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो आएगा ग्रेटर देन 0। तो आप लोग ये लेस देन 0 है, यहां एक सेकंड हमने ये कर दिया कंप्लीट। अगर मान लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेस देन 0 है, ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस c लेस देन 0, तो आप इसमें ध्यान रखिए कि a भी लेस देन 0 रहेगा एंड d भी लेस देन 0 रहेगा। तो ये आप बात याद रखिएगा। आगे देखो जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम है उसकी दृष्टि से जितने भी हमारे रिजल्ट्स पढ़ते हैं मैं वो सारे बता रहा हूं आपको। अब कुछ और देखिए 10th, अगर मान लीजिए मैं आपको कह दूं कि a कोई सेट है जो बिलोंग करता है -5 to +4, अगर मैं कहूं a स्क्वायर निकालिए, तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, कैसे करोगे आप, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है आपके पास तो हमेशा स्क्वायर, हमेशा मैंने बताया था पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट मींस 0 तो होगा, बट आप स्क्वायर करो, इन दोनों का सेपरेट स्क्वायर करो और जिसका स्क्वायर ग्रेटर आए वो लिखो। आपको पता है 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 25 ही यूज करेंगे। क्लियर। ऐसा अगर मान लीजिए ये आ जाए a बिलोंग्स टू, हमारे पास इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन आता है, यहां से आपको दे रखा है कि -5 to -8, ये दे रखा है, आपको a स्क्वायर पूछ रहा है, तो आपको पता है ग्रेटर देन 0 तो लिखना है, इक्वल टू 0 तो क्लोज इंटरवल मींस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है। अब इन दोनों का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 8 का स्क्वायर क्या होता है, यहां से -5 to 8 भी लिख सकते हो, 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो आप लोग 64 आएगा, ग्रेटर वैल्यू लिखोगे स्क्वायर करके, माइनस हो तो भी प्लस ही आएगा। तो आप ये एक रिजल्ट छोटी सी बातें, बेसिक बातें हैं जो आपको याद रखनी है। 11 का जो है हमारे पास, मान लीजिए कोई यही है, के पास a बिलोंग्स टू -1 to 4 है, तो आप लोग अगर 1/a उसका रेसिप्रोकल चेक करेंगे तो वो क्या रहेगा, रेसिप्रोकल करेंगे, बट इसको छोड़ो, यहां से क्या रहेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव तब की बात है, -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होता है, आपको पता है, और ये -∞ यूनियन, यहां से आप देखो 4 का रेसिप्रोकल 1/4 to +∞, ऐसे आप लोग, या फिर आपके पास देखो ये 11 है, ये 12 है, ये 13, आप लोग देखिएगा, अगर आपके पास हो a बिलोंग्स टू 1 to 4, दोनों पॉजिटिव रहेंगे, तो 1/a में करोगे तो दोनों का रेसिप्रोकल करोगे, तो देखो 1 का रेसिप्रोकल 1, 4 का 1/4, तो आपको पता है पहले हमेशा छोटी वैल्यू लिखी जाती है, तो क्या लिखोगे, पहले 1/4 फिर 1। क्लियर।
अगर पहले हमेशा छोटी वैल्यू फिर उससे बड़ी वैल्यू लिखी जाएगी, तो दोनों का रेसिप्रोकल कर देंगे अगर मेरे पास दोनों क्या हो, पॉजिटिव क्वांटिटी हो। इस पर लिखे हैं इसके अंदर, इसमें सिर्फ आपको डोमेन फाइंड करनी है। देखो इसके बाद जो रिजल्ट्स है लोग वाले, वो सारे मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रिजल्ट्स, लोग वाले रिजल्ट्स, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, वो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आएंगे वो क्वेश्चंस। अब मैं यहां से डोमेन आज करवाएंगे, कल के वीडियो में हम करवाएंगे रेंज। तो डोमेन क्या है, जितने भी फंक्शंस मैंने आपको बताए हैं उनको देखते हुए आपको करनी है। तो सबसे पहला जो इसका क्वेश्चन है ये है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। आप मुझे बताओ कैसा फंक्शन है, रैशनल फंक्शन है, और डोमेन कैसे निकालोगे? इट इज डिफाइन, कब डिफाइन होगा? जब डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 लेना है आप। तो यहां से इसके फैक्टर करिए कि सम माइनस 5 आई, प्रोडक्ट 4 आई। तो इसके फैक्टर आपको पता होगा x माइनस 4 और x माइनस 1 आएगा। आप सेपरेट इक्वल नॉट इक्वल टू 0 लेके चलिए, आपके पास x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 4 नॉट इक्वल टू 1 है। तो आप लोग डोमेन जैसे आप निकालोगे, डोमेन क्या होगी? आर एक्सेप्ट रियल में से कौन से नंबर्स घटाएंगे? जो x की वैल्यू हमें नहीं लेनी है, 1,4। तो आपको इस फंक्शन की डोमेन रैशनल फंक्शन के समझ में आई होगी। तो सबसे पहले मैं रैशनल की लेता हूं। थर्ड इसका क्वेश्चन है, देखो ये मोड x माइनस 5 x माइनस 5। आपको पता है ये डिफाइन कब होगा? इट इज डिफाइन कब होगा? डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, इट मींस x नॉट इक्वल टू 5। तो डोमेन क्या रहेगी? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 5। जो हमारे पास 5 है उसको तो रियल में से हम क्या करेंगे? हटा देंगे। सिमिलरली आपके पास इसका जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स माइनस 4 है। आपको पता है वही रैशनल है, तो ये कब डिफाइन होगा? इट इज डिफाइन डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 4 एक्स नॉट इक्वल टू 4। तो इसकी डोमेन क्या आएगी? आर एक्सेप्ट 4 ही आएगी। तो आपको समझ में आए होंगे मैंने तीनों क्वेश्चन जो रैशनल टाइप के हैं उनकी डोमेन कैसे निकालते हैं। जो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 लेके चलना, और जो डिनोमिनेटर की जो x की वैल्यू जाएंगी वो रियल में से रिमूव करेंगे। उसके बाद आप लोग देखिएगा, ये मैंने जो रैशनल की टाइप आपको बताई थी उसी के बेसिस के ऊपर है। अब आप लोग देखिएगा सेकंड 1/√1 माइनस एक्स। आपको पता है ये नीचे इस टाइप का रूल जो मैंने बताया था आपको, सेकंड उसी से रिलेटेड है। कब डिफाइन होगा? जब f(x) ग्रेटर देन 0 हो तभी डिफाइन होता है। तो क्या करोगे? इट इज डिफाइन, डिफाइन कब होगा? जब 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। अब देखो x राइट में जाएगा तो x हो जाएगा ये, तो इट मींस x लेस देन 1 आया, तो इसको हम ये लिख सकते हैं। आपको पता है जब लेस देन आए तो नेगेटिव वैल्यूज लेंगे, और इक्वल टू नहीं है तो ओपन इंटरवल 1 to माइनस इंफिनिटी। क्लियर हुआ? तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था इसके अंदर। तो इसी प्रकार आपको ये समझ में आ गया होगा, इसका सेकंड रूल भी समझ में आया होगा। उसके बाद आपके पास जो अगले जितने भी क्वेश्चन है, देखो हमने ये कंप्लीट कर दिया, ये भी कंप्लीट, ये भी और ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप एक बार देख लीजिए 7 मोड x माइनस 7। आपको पता है मॉडुलस फंक्शन है, इसकी रियल होती है कोई भी, रेंज इसकी क्या रहेगी? पॉजिटिव रियल नंबर। अगर रेंज अभी कल की वीडियो में बताएंगे आपको, डोमेन ऑलवेज रियल रहेगी, चाहे मॉडुलस आए चाहे पॉलिनोमियल आए। आपको मैंने इसकी स्टैंडर्ड फंक्शन जो हमने करवाए थे 2.3 में उनसे बताई थी आपको। तो अभी आपके पास जो लास्ट टाइप है इसकी, जो यहां से हमारे पास ये जो क्वेश्चन बच गए कि ये बताया था रूट एफ ऑफ एक्स हो, तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेके पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स निकालनी है। तो आपके पास ये क्वेश्चन है फोर्थ, रूट एक्स माइनस 5। आप मुझे बताओ ये डिफाइन कब होगा? इट इज डिफाइन, ये डिफाइन होगा जब x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आए। तो इट मींस x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो डोमेन इसकी क्या होगी? तो डोमेन होगी 5 टू इंफिनिटी, क्योंकि ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे। तो आपको ये सबको समझ में आए होंगे, बड़े सिंपल क्वेश्चन है।
अब कुछ रूल्स मैं आपको बताता हूं। देखो, कभी भी कोई भी दो नंबर्स का अगर प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है तो उसकी दो पॉसिबिलिटीज होती है। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, या तो दोनों ग्रेटर देन 0, और या दोनों लेस देन इक्वल टू 0। क्या क्या पॉसिबिलिटी रहेंगी, या तो दोनों नंबर्स ग्रेटर देन 0 लेंगे या फिर हम लेस देन 0 लेंगे। देखो, इन दोनों का करना है इंटरसेक्शन और इन दोनों का भी इंटरसेक्शन, जो आंसर आए कंप्लीट का उसका यूनियन हम करेंगे। आप ये रूल ध्यान रखेंगे तो देखिएगा। इसके बाद जो मेरा क्वेश्चन है ये हमारे पास कि रूट याद रखा है रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो आपको पता है ये फंक्शन डिफाइन कब होगा, इट इज डिफाइंड एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर सकता हूं, एक्स स्क्वायर 9 को लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर, सेपरेट लिखूंगा तो x माइनस 3 और x प्लस 3 आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपको पता है ये a लेके चलिए, ये b लेके चलिए। इस रूल के अकॉर्डिंग हम देखें तो एक बार हम लिखेंगे x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एक बार लिखेंगे x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से और मींस यूनियन होता है। एक बार हम दोनों को लेस देन इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। आपको दोनों कंडीशन से लेके चलनी है। अब राइट में लेके जाएंगे तो x ग्रेटर देन 3 आएगा एंड ये x ग्रेटर देन माइनस 3 आएगा। यहां से आप लोग देखो x लेस देन ये प्लस 3 एंड ये x लेस देन इक्वल टू ये माइनस 3। अब देखो इन दोनों में कॉमन के लिए आपको देखो मैं नंबर लाइन से बताता हूं। मान लीजिए ये नंबर लाइन है, यहां माइनस 3 होता है, यहां प्लस 3 होता है। देखो 3 से ग्रेटर इस तरफ जाएगा, माइनस 3 से ग्रेटर ले रहे हैं ये भी इस तरफ जाएगा। आप मुझे बताओ दोनों में कॉमन वैल्यूज क्या आएंगी। तो दोनों में कॉमन वैल्यू यहां से शुरू हो रही है दोनों की, तो यहां से क्या होगा कॉमन वैल्यू यहां से एक ही कॉमन आएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। या आप लिख सकते हो कि यहां से x किस में बिलोंग कर रहा है 3 टू प्लस इंफिनिटी, ये आपके पास आएगी। उसके बाद आप लोग देखोगे यहां से इसमें ये देखो माइनस 3 है, ये प्लस 3 है। आप लोग देखिएगा लेस देन 3 है तो बेटा लेस देन 3 इधर की तरफ आएगा, ये माइनस 3 है ये भी इधर की तरफ। दोनों में कॉमन वैल्यू देखो यहां से जहां से दोनों साथ साथ चले वो कॉमन होती है, तो यहां से चल रही है साथ साथ, तो यहां सिर्फ एक ही आएगा x लेस देन माइनस 3। तो x बिलोंग्स टू क्या आया माइनस 3 टू माइनस इंफिनिटी। क्योंकि लेस पर नेगेटिव वैल्यूज लेंगे। आपको पता है क्या और मींस यूनियन होता है, तो आपके पास डोमेन क्या आएगी, दोनों फंक्शंस की यूनियन कर दीजिए। यहां से 3 टू इंफिनिटी यूनियन यहां से माइनस 3 टू माइनस इंफिनिटी। अब इस क्वेश्चन को दूसरे वे से भी हम कर सकते हैं, ये भी राइट है। अब आप लोग एक बार ढंग से देखिएगा, मैं इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करूं, ये माइनस 3 ये प्लस 3 है, बोलो 3 टू इंफिनिटी इधर जाएगा, माइनस 3 टू माइनस इंफिनिटी। तो आपको एक बात समझ में आ रही है कि सारा रियल नंबर आ रहा है, बस कौन कौन से नंबर नहीं आ रहे, सिर्फ ये नंबर से नहीं आ रहे। तो इसको मैं ये लिख सकता हूं रियल में से ये नंबर हटा दू भाई, ऑल रियल नंबर है, किसको छोड़ के माइनस 3 से 3 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे उन नंबर्स को छोड़ के। तो आप दोनों आंसर सही है, ये भी आंसर है ये भी, दोनों आंसर आप कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा सिंपल टाइप चीज। उसके बाद देखो आप लोग सेम ऐसा का ऐसा क्वेश्चन और है मेरे पास, ये देखो यहां पर मैंने 3 क्वेश्चंस आपके लिखे हैं यहीं। अगला देखो ये हमारा हो गया, इसके सारे क्वेश्चंस हो गए। ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, आपको पता है डिफाइन कब होगा जब x ये ग्रेटर देन, यहां से x कॉमन लेंगे हम, हो गया। आपको पता है पॉसिबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की क्या होगी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और x लेस देन इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां से x ग्रेटर देन 0 एंड ये क्या होगा x ग्रेटर देन, हम यहां से सोल्व करें तो 3 आएगा, और यहां से आप देखोगे x लेस देन 0 एंड
ये उधर जाएगा, लेस देन 3 आएगा। आप बताओ दोनों में कॉमन वैल्यू क्या होगी? ये 0, ये 3। बोलो 3 टू इंफिनिटी इधर जाएगा और 0 टू इंफिनिटी इधर, ग्रेटर देन 0 है। कॉमन यहां से शुरू हो रहा है, तो इसका आंसर आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो लिख सकते हो 3 टू प्लस इंफिनिटी। सिमिलरली आप देखो x लेस देन इक्वल टू 0 एंड यहां से आप लोग देखो ग्राफ ड्रॉ करो 0 3। बोलो लेस देन 0 इधर की तरफ जाता है, लेस देन 3 इधर तक, कॉमन वैल्यू यही आएगी, लेस देन इक्वल टू 0। तो x बिलोंग्स टू 0 टू माइनस इंफिनिटी। तो डोमेन क्या आएगी? दोनों को कंबाइन करके लिखो 3 टू इंफिनिटी यूनियन 0 टू माइनस इंफिनिटी। बिल्कुल राइट है। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ये 0 या 3 टू इंफिनिटी इधर जाएगा, 0 टू इंफिनिटी माइनस ये, तो ये वैल्यूज नहीं आ रही, इसको ये भी लिख सकते हो R एक्सेप्ट 0 टू 3, क्योंकि 0 से 3 तक के नंबर्स अगर हम रियल में से रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास जो ये टाइप्स आ जाएंगे। तो आपको मैंने ये 8 क्वेश्चन इसी प्रकार करवाया है। ये क्वेश्चन आपको खुद अटेम्प्ट करना है इसी के अंदर ही।